नमस्कार, मैं गौरी रानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं DST न्यूज़। इंटक के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष KN त्रिपाठी बने। दो दिवस अधिवेशन में यह फैसला लिया गया है और सीधे मैं KN त्रिपाठी जी सर से आपसे सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। आगे इस संगठन को कैसे मजबूत करेंगे? संगठन मजदूरों का हर जगह, हर कोयला के क्षेत्र में, खान के क्षेत्र में, खनिज के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में और कई जगह पर जितने छोटे मोटे इंडस्ट्रीज जहाँ भी लोग काम कर रहे हैं, वहाँ हर जगहों पर हम लोग वहाँ हमारी संगठन पहले से अधिकांश जगहों पर है। जहाँ नहीं है वहाँ हम लोग कहेंगे कि उसको कंप्लीट कीजिए, बनाइए वहाँ पर। और इसके बाद जो ज्वलंत मुद्दे हैं, संगठन सिर्फ बनाना संगठन के हित के लिए नहीं, संगठन बनाना इसलिए है कि वहाँ के मजदूरों को, वहाँ के वर्कर्स का जब कोई समस्या हो तो उसका समाधान उस संगठन करने में सक्षम रहे। चुनौतियाँ कैसे देख रहे हैं? जीवन चुनौतीपूर्ण ही है। भगवान ने जब मानव जीवन दिया है तो वो संघर्ष के लिए ही दिया है और इसको मजदूर और किसानों के हित में, मध्यम वर्गीय परिवार के हित में संघर्ष करते हुए हम लोग अंतिम समय तक संघर्ष करते रहेंगे ताकि उन्हें इसका फायदा मिलते रहे। केंद्र में जो नए श्रम कानून बने हैं उसको कैसे देखते हैं? श्रम कानून जो 3 कोड बनाया है उन्होंने, भारत सरकार ने, उन 3 के 3 कोड में 27 जो पहले बने हुए कानून थे उन कानूनों को समाप्त कर दिया। पिछले 70 वर्षों में 27-28 कानून जो बने थे उन सारे कानून को समाप्त कर दिया। अब जब उन कानूनों को समाप्त कर दिया, वो कानून तब बने थे जब मनुष्य को इंडस्ट्री का मालिक, जब कंपनी का मालिक, फैक्ट्री का मालिक जब परेशान करता था वहाँ के वर्कर्स को, तो उनके सुविधा के लिए कानून बनाए। जैसे कि आप महिला हैं तो आप महिलाओं के लिए, यदि आप कहीं काम करती हैं जिस कंपनी में, उसके लिए कानून था कि 8 घंटा से अधिक काम आपसे नहीं कराया जा सकता, लेकिन उसको भारत सरकार ने बदल दिया और उसमें ये किया कि अब आपको दिन भर रात भर काम कराया जा सकता है, 8 घंटा से अधिक काम करा सकता है, इसका कोई कंप्लेन नहीं होगा। पहले 8 घंटा मजदूरों के लिए था, अब वो महिलाओं पर भी लागू है कि 8 घंटा से अधिक 16 घंटा भी काम कराया जा सकता है। तो इन तरह के कानूनों को बदल दिया है जो वर्कर्स के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है, तो इसको रिपील करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा और फिर से पुरानी व्यवस्था को कायम करना। तो इंटक जो है वो मजदूरों के लिए, किसानों के लिए क्या कदम उठाएगी? मजदूरों के लिए तो हम लोग इन कानूनों को वापस करा रहे हैं। किसानों के लिए भी जो होने जा रहा है उसके समर्थन में हम लोग खड़े होने जा रहे हैं और बहुत मजबूती से खड़े हैं। हम लोग प्लान करने जा रहे हैं कि उनको कैसे समर्थन दिया जाए। उस विषय पर हम लोग जल्दी करके, हो सकता है कि हम लोग किसानों के समर्थन में वहाँ कुछ कर जाएं, क्योंकि हम लोग, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को बोला है कि हमारे कि ना करें, लेकिन हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं, हम लोग ट्रेड यूनियन हैं। हम लोग लीडर हम कांग्रेस के हैं, लेकिन जो मजदूर हैं वो तो यूनियन के हैं, ट्रेड यूनियंस के, तो ट्रेड यूनियन उनको समर्थन। सर, मजदूरों की तो बात हो गई, लेकिन किसानों की अगर मैं बात करूं, लगातार आंदोलन आप कर रहे हैं, नहीं कृषि कानून जो कि बनाए गए हैं उसका विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि जो किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है, अफवाह फैलाई जा रही है, झूठ बोला जा रहा है, खासकर विपक्ष की ओर से, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो कुछ मीडिया के लोग जो पहले से सरकार से प्रभावित हैं, सरकार के पक्ष में, वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये जो कृषि कानून है, मुझे कोई एक आम आदमी से आप पूछ लीजिए कि इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, रिपीलिंग एक्ट, भाई जो इसेंशियल कमोडिटी उसको क्यों हटाओगे? दूसरा कानून इन्होंने बनाया है कि लैंड लीज एक्ट, भाई तुम किसान का ज़मीन है, तुम उद्योगपति को लीज पर क्यों दिलवाओगे? अभी मान लीजिए गरीब है, आदिवासी हैं, मालदेव से, अब आप कानून बना दिए कि इनकी ज़मीन कंपनी लीज पर ले लेगी। इनको 1 लाख रुपया दिया और इनकी ज़मीन ले लिया, 1 लाख रुपया को ये शराब पी करके उड़ा दी। इनके घर में अनाज नहीं है, खाएंगे क्या, आप मुझे बताइए? तो एक किसान थे, अभी मजदूर बन जाएंगे और कंपनी इनके 5 एकड़ ज़मीन में, जिसके लिए 1 लाख रुपया देगा, उस 5 एकड़ ज़मीन से वो पैदा करेगी सफ़ेद मूसली और दूसरी चीज़ें जो व्यावसायिक चीज़ें, वो 50 लाख की पैदा करेगी और बाहर इंपोर्ट कर देगी। ये भूखे मरेंगे। ऐसा कानून क्यों देश में? ये अपनी ज़मीन है, अपना किसान है, खेती करें, पैदा करें, कम से कम रोजी घर में अपना अनाज तो रहेगा। ये बात। तो हमारे साथ बात कर रहे थे पूर्व मंत्री और नवनिर्वाचित इंटक अध्यक्ष
के.एन. त्रिपाठी जी, जिन्होंने साफ मुद्दों पर कहा कि वह मजदूर और किसानों के साथ है और जो भी कदम उठाए जाएंगे किसानों और मजदूरों के लिए वो उठाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही।